प्रभु के नाम की तारीफ हो कि जैसे प्रभु का वचन जो हम सीखते चले आ रहे हैं पिछले दिनों से, और इस समय भी जो हम परमेश्वर का वचन सीखेंगे, पिछली क्लास में जो हमने सीखा था वह हमने सीखा था नंबर 3 का बी नंबर हमने सीखा था। इस समय हम सीखेंगे नंबर 3 का नंबर सी, नंबर 3 का नंबर सी इस समय हम सीखेंगे। आइए इसका जो मेन जो हेडिंग है, जो वचन को नोट करने वाले हैं नोट कर सकते हैं। इसका जो हेडिंग है नंबर 3 का नंबर सी। इस समय आइए सब ध्यान से सुने। कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है। कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है जिसमें परमेश्वर का आत्मा, जिसमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा वास करता है। एक बार फिर से ध्यान से सुने। कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है जिसमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा वास करता है। आइए वचन नोट करेंगे। फर्स्ट Corinthians chapter 3 verse 16। फर्स्ट Corinthians chapter 3 verse 16। पहला करंथियां 3 अध्याय उसका 16 वचन। पहला करंथियां उसका 3 का 16 वचन। आइए सब ध्यान से सुने। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? जो हमने परमेश्वर का वचन इधर पढ़ा है, देखो तो साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? जो परमेश्वर का जो कलीसिया है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब कलीसिया परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो हम देखते हैं जब तक कलीसिया इधर है तब तक परमेश्वर का आत्मा कलीसिया के अंदर वास कर रहा है, जिसके कारण मसीह विरोधी खुलकर प्रकट होकर अपना काम नहीं कर रहा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। कलीसिया बोलने का मतलब जिसको प्रभु यीशु मसीह ने दाम देकर अपने खून से खरीदा है। और परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है, जिन्होंने अपने पापों से मन फिराया, पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया और उनके अंदर पवित्र आत्मा वास कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ बताता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले से बोला है, मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा।
तो कलीसिया जिसको प्रभु यीशु मसीह जो बना रहा है, अगर देखा जाए उसको प्रभु यीशु मसीह ने दाम देकर अपने खून से क्या किया, खरीदा है। उसके लिए अपना प्राण दिया है और अपने बदन का आखिरी बूंद तक खून का जब बहाया है, तो हम देखते हैं जिसको कलीसिया करके परमेश्वर बुलाता है, संसार में से चुनकर अपने लिए अलग करता है और उसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा जब परमेश्वर अपनी कलीसिया में जब वास करता है, अपने लोगों में जब वास करता है, तो जो रोकने वाला है मसीह विरोधी को, जो अपने समय में प्रकट होकर इस पृथ्वी के ऊपर जब कार्य करेगा, वह है पवित्र आत्मा जो कलीसिया में वास करता है। तो परमेश्वर का वचन बताता है जब कलीसिया में पवित्र आत्मा जब वास करता है, तो जब तक कलीसिया इस पृथ्वी के ऊपर है, तब तक वह अधर्मी प्रगट रूप में कार्य नहीं कर सकता। इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे, 1 Corinthians chapter 6 verse 19। 1 Corinthians chapter 6 verse 19। पहला करंथियां 6 अध्याय उसका 19 वचन। पहला करंथियां उसका 6 अध्याय उसका 19 वचन। जो पिछला वचन जो हमने पढ़ा है, तो परमेश्वर का वचन बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तो इधर हम जो परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए जा रहे हैं, सब ध्यान से सुने। इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। पहला करंथियों उसका 6 का 19 वचन। पहला करंथियों उसका 6 का 19 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तो जो 19 वचन हमने पढ़ा है, इधर परमेश्वर का वचन बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा जो शरीर, जो हमारा जो देह है, यही पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने दाम देकर अपने खून से क्या किया है, मोल लिया है, अपना मंदिर होने के लिए संसार में से बुलाया, चुनकर अपने लिए क्या किया, अलग किया है। और कलीसिया को मंदिर करके बोला गया है, विश्वासी जन को मंदिर करके बोला गया है। अगर 20 वचन पढ़े तो 20 वचन क्या बताता है। पहला करंथियों उसका 6 अध्याय उसका 20 वचन, पहले हमने 19 से पढ़ा। 20 वचन क्या बताता है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। दाम देकर मोल लिए गए हो, मैं और आप सब।
दाम देकर मोल लिए गए हैं। परमेश्वर ने जो दाम जो चुकाया है, अगर देखा जाए अपने पुत्र को बलिदान करते हुए उसके खून से मुझे और आप सबको क्या किया, मोल लिया है। तो जब मुझे और आप सबको दाम देकर मोल लिया है तो हम अपने आप के नहीं है, परमेश्वर का वचन बताता है। तो हमने करना क्या है, हमें कितना सुचेत और जागते रहना है। जो हम सब में परमेश्वर का पवित्र आत्मा क्या करता है, वास करता है। जब पवित्र आत्मा हमारे बीच में जब वास करता है, मैं और आप सब परमेश्वर का पवित्र आत्मा का यदि हम मंदिर हैं, यदि हम परमेश्वर का मंदिर हैं, तो पवित्र आत्मा हम सब में जो वास कर रहा है, जिसके कारण मसीह विरोधी खुलकर जो प्रकट होकर इस पृथ्वी के ऊपर अपना कार्य नहीं कर रहा। पवित्र आत्मा में कितना सामर्थ्य है जो उस अधर्मी को रोके हुए हैं। तो जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए, मुझे और आप सबको अपना मंत्र होने के लिए जब संसार में से बुलाया, चुनकर अपने लिए अलग किया है, तो हमें कितना सुचेत और जागते रहना है। हम सब परमेश्वर का पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है। पवित्र आत्मा हम सब में क्या कर रहा है, वास कर रहा है इस समय। तो जिसके कारण वह अधर्मी जो पाप का पुरुष है खुलकर प्रकट होकर अपना काम नहीं कर रहा है। जब तक परमेश्वर का मंदिर इधर है तब तक वह अधर्मी प्रकट नहीं हो सकता, प्रकट होकर खुलकर अपना काम नहीं कर सकता। तो सब थोड़ा ध्यान से सुने। जैसे हमने पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 और 20 वचन पढ़ा, पवित्र आत्मा का मंदिर है। कलीसिया क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब मैं और आप सब कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है और हम सब में जब पवित्र आत्मा वास कर रहा है, कलीसिया का उठा लिया जाना और पवित्र आत्मा का हटाया जाना, ध्यान से सुनेंगे तो फिर हमारी समझ में आएगा। परमेश्वर अपने समय में क्या करेगा, यीशु मसीह के नाम में होकर क्या करेगा, जब बादलों में प्रकट होकर आएगा अपनी दुल्हन कलीसिया को लेने के लिए। जो कलीसिया परमेश्वर का जो मंदिर है इस पृथ्वी से जब उठ जाएगा, जो इस मंदिर में जो वास करने वाला जो पवित्र आत्मा है, जब पवित्र आत्मा, जब परमेश्वर जब यीशु मसीह के नाम में होकर जब अपनी कलीसिया को इधर से उठाएगा, जब कलीसिया इधर से उठकर हवा में बादलों में यीशु मसीह के साथ जब मेल करेगा, तो पवित्र आत्मा भी क्या होगा, हटाया जाएगा, बीच में से हट जाएगा, जो उस अधर्मी को रोके हुए हैं, जो उस अधर्मी को क्या है, रोके हुए। ध्यान से सुनेंगे फिर समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इस समय जो रोके हुए हैं वह कलीसिया है। कलीसिया के बीच में जो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा वास कर रहा है,
जब तक मैं और आप सब इधर हैं तब तक वह अधर्मी खुलकर प्रकट होकर अपना काम नहीं करेगा। तो कलीसिया का उठाया जाना, यीशु मसीह का जब बादलों में आना, तो कलीसिया का इधर से उठाया जाना, हवा में यीशु मसीह के साथ मिलन करना, और पवित्र आत्मा इधर से बीच में से हटाया जाएगा जो उस अधर्मी को रोके हुए हैं। तो फिर क्या होगा? अधर्मी अपने समय में क्या होगा? प्रकट होगा जब कलीसिया इधर से उठ जाएगा, क्योंकि जो उसको रोकने वाला था पवित्र आत्मा, वो बीच में से क्या हो गया? बीच में से हटाया गया। तो जिसके कारण वह अधर्मी क्या होगा? खुलकर प्रकट होगा। तो वह खुलकर क्या करेगा? फिर अपना काम, अपने कार्य को करेगा मसीह विरोधी। तो हम देखते हैं पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम सब क्या हैं? विश्वासी जन, कलीसिया, सेवक हो, विश्वासी हो, हम सब क्या हैं? परमेश्वर का मंदिर है। पवित्र आत्मा का मंदिर होने के कारण, परमेश्वर का मंदिर होने के कारण, परमेश्वर का आत्मा जब मेरे और आप सबके बीच में जब वास करता है, तो परमेश्वर अपने समय में क्या करेगा? अपने लोगों को इस पृथ्वी से उठाएगा, अपनी कलीसिया को। जब मंदिर इधर से उठ जाएगा इस पृथ्वी से, जो आत्मिक तौर पे इस समय जो कलीसिया, जो विश्वासी जन, जो परमेश्वर का जो मंदिर है, यीशु आएगा, अपनी कलीसिया को उठाएगा। जैसे ही कलीसिया इधर से उठेगा, तो हम देखते हैं पवित्र आत्मा का मंदिर कौन है? मैं और आप सब हैं। कलीसिया का उठा लिया जाना और पवित्र आत्मा का हटाया जाना, पवित्र आत्मा का हटाया जाना, जो विरोधी को रोक रहा है, एक ही समय पर होगा। यह क्या होगा? एक ही समय में होगा। एक ही समय में जब ये होगा, कलीसिया का उठा लिया जाना और पवित्र आत्मा का हटा लिया जाना, तो फिर उस समय क्या होगा? मसीह विरोधी प्रकट हो जाएगा, प्रकट रूप में आ जाएगा। वह एक ही समय में क्या होगा? एक साथ होगा। कलीसिया को उठाया जाना और पवित्र आत्मा का हटा लिया जाना। कलीसिया का उठाया जाना और पवित्र आत्मा का हटाया जाना। जैसे ही पवित्र आत्मा हटेगा, कलीसिया ऊपर जाएगा, मसीह विरोधी प्रकट रूप में आ जाएगा। तो मुझे और आप सबको क्या करना है? इन बातों की ओर क्या करना? ध्यान देना है। मसीह विरोधी के प्रकट रूप से, मसीह विरोधी के प्रकट रूप में आने से पहले कलीसिया ऊपर जाएगा। तो फिर वह क्या करेगा? खुलकर अपना काम करेगा। तो इस समय जो समय है, जो मसीह विरोधी अपने आत्मा में होकर काम कर रहा है, काम तो वह कर रहा है, जोरों शोरों से कर रहा है, मगर अभी खुलकर प्रकट होकर नहीं कर रहा। तो यह समय अगर देखा जाए, कितना नाजुक समय चल रहा है। तो जब कितना नाजुक समय चल रहा है, तो मुझे और आप सबको कितना सुचेत और जागते रहने का क्या है? जरूरत है। यदि मैं और आप सब जागते नहीं रहेंगे, तो मसीह विरोधी क्या करेगा? कैसे ना कैसे क्या करेगा? अपने आत्मा के द्वारा अपना दांव पेच लगाकर क्या करेगा? हमें भी अपनी ग्रिप में लेने की कोशिश करेगा, यत्न करेगा।
हमें भी अपने वश में करने के लिए क्या करेगा, कोशिश करेगा। इसलिए तो परमेश्वर का वचन बताता है, हो सकता है चुने हुए लोग भी भरमाए जाएं। ये अंतिम समय है। तो जब कितने चुने हुए लोग जब भरमाए जाएंगे, मसीह विरोधी की लपेट में आ जाएंगे, कितनों का विश्वास जब जाता रहेगा, तो जब पहले से मुझे और आप सबको सुचेत किया गया है, तो मुझे और आप सबको कितना जागते रहने का क्या है, जरूरत है। इस समय कलीसिया का, मसीह लोगों का सोने का समय नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। यदि मसीह की ज्योति हम सब पर चमकना है, इससे पहले कि मसीह यीशु आ जाए, अपनी कलीसिया को लेकर चला जाए, तब तक के लिए मुझे और आप सबको कितना अपनी तैयारी को पूरा करते हुए एकदम तैयार रहना है। मसीह आएगा जब अपनी कलीसिया को लेकर जाएगा, तो यदि हम सोते नहीं पाएंगे, यदि हम जागते हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता, मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। तो जब यीशु मसीह आएगा, तो हम एकदम क्या होंगे, उठा लिए जाएंगे। हमें मालूम चल जाएगा हमारा स्वामी यीशु मसीह बादलों में आ चुका है। तो हम अपनी आंखों से देखते हुए, अपनी कानों से उसकी आवाज को सुनते हुए इधर से उठा लिए जाएंगे। तो मसीह विरोधी का कोई भी दाव पेच फिर हम पर नहीं चलेगा। यदि हमने अपने आप को तैयारी मसीह की आमद के लिए किया है, तो वो कितना भी दाव पेच लगाए, जब हम जागते हैं तो हम क्या करेंगे, मसीह विरोधी की युक्तियों के ऊपर, मसीह विरोधी की आत्मा के ऊपर, शैतान की हर एक युक्ति के ऊपर हम क्या करेंगे, जयवंत हो जाएंगे। जयवंत होकर इधर से क्या करेंगे, जब यीशु बादलों में आएगा, हम उठा लिए जाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर एक बात चलना चाहिए कि जब यीशु बादलों में आए, तो मैंने क्या करना, उसको बादलों में आते हुए मैंने अपनी आंखों से देखते हुए क्या करना, अपने कानों से उसकी आवाज को सुनते हुए मैंने इधर से उठाए जाना है। और इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने क्या करना है, अपनी तैयारी को पूरा करना है। तो जब हम इस बात के लिए जागते हैं कि हमारा मसीह हमें जल्द लेने के लिए आ रहा है, जो ये समझ रहा है मसीह यीशु के आने का समय है, अपनी कलीसिया को ले जाएगा इधर से, तो जो लोग जागते हैं वो ही लोग क्या करेंगे, मसीह विरोधी के ऊपर जयवंत होंगे, उसकी आत्मा के ऊपर जयवंत होंगे। नहीं तो कितने उसके दाव पेच में क्या करेंगे, फंस जाएंगे, उसके दाव में आ जाएंगे। तो जब उसके दाव में आ जाएंगे, तो फिर जो दाव में उसके आगे, जो उसकी लपेट में आ गए, वो इधर से ऊपर नहीं जाएंगे। जब यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा ना, तो वो लोग तो सौ चुके हैं। मसीह विरोधी ने क्या कर दिया, उनको अपनी लपेट में लेकर क्या कर दिया, संसार की बातों में, शारीरिक बातों में, संसार की वस्तुओं में उनका मन लगा करके अपनी स्त्री की लालसों को, इच्छाओं को पूरा करते रहो। जब वो अपनी स्त्री की लालसों, इच्छाओं में फंस जाएंगे पूरा करने के लिए, संसार की वस्तुओं के ऊपर उनका मन लग जाएगा, इस पृथ्वी के ऊपर मन लग जाएगा, तो जब मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा, तो वो लोग ऊपर नहीं जाएंगे, इधर ही रह जाएंगे। आज कितने लोग मसीह विरोधी के आत्मा की लपेट में आ चुके हैं। मसीह विरोधी ने क्या कर दिया, लोगों को उनके शारीरिक बातों के ऊपर लगा दिया, संसार की बातों के ऊपर लगा दिया, उनको उनकी लालसों, स्त्री की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। लगे रहो अपनी स्त्री की लालसों, इच्छाओं को पूरा करने में। जब उनका मन उधर लगा दिया,
तो उनके अंदर ये बात बैठा दिया, यही सब कुछ है। इसमें कितना मजा है कि कैसे कितना अच्छा लगता है। तो तभी तो संत पत्रस बताता है उनकी सोच में, अगर देखा जाए संत पत्रस बोलते उनकी आंखों में व्यभिचार भरा पड़ा है। तो जब उनकी आंखों में व्यभिचार भरा है तो उनकी सोच में कितना होगा। तो तभी तो इन बातों के ऊपर मन लगाकर अपने शरीर की सुख के पीछे चले जाएंगे। उन्होंने अपने शरीर की लालसा इच्छाओं के ऊपर जय नहीं पाया। जो मसीह विरोधी ने जो उनकी इच्छाओं को जो जगा दिया, संसार के ऊपर मन लगा दिया, संसार की बातों में उनका मन लगा दिया कि अपने शरीर की इच्छाओं को, लालसों को पूरा करते रहो और संसार की वस्तुओं को पाओ, जिसके कारण वो जयवंत ना होने के कारण वो इधर रह जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये समय जागते रहने का समय, इससे पहले कि मसीह विरोधी प्रगट रूप में आ जाए, वह अपने आत्मा में होकर बहुत कार्य अपना कर रहा है। मगर जब प्रगट रूप में आएगा, कलीसिया इधर से उठ जाएगा, फिर उससे भी बढ़कर वो कितना आगे अपने कार्यों को लेकर जाएगा। तो इसलिए मुझे और आप सबको जागते रहने का जरूरत है। तभी तो परमेश्वर का वचन बताता है, हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, जिसके कान हुए सुन ले। जो संसारिक बातों में, शारीरिक इच्छाओं में पूरा करने में लग चुके हैं, संसार की बातों में लग चुके हैं, यही तो है मुर्दा काम। इन मुर्दे कामों में पड़ चुके हैं। उनके बारे में परमेश्वर का आत्मा साफ और स्पष्ट बताता है कि हे सोने वाले जाग, जिसके कान हुए सुन ले। हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। ये समय है पश्चाताप करने का, ये समय है अपने पापों से मन फिराने का और प्रभु की ओर लौट कर आओ। संसार से अपना मन हटाओ, शरीर की लालसा को, इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास ना करो। पौलुस तो बताता जो मसीह यीशु के, उन्होंने आपने क्या किया, शरीर की लालसों को, उसके विषयों समेत अपने शरीरों को क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम मसीह के होंगे तो चढ़ा देंगे, यदि हम मसीह के नहीं होंगे तो हम कभी भी चढ़ाएंगे नहीं। हम अपनी लालसों को, इच्छाओं को पूरा करेंगे। इसलिए अब आपके ऊपर है। यदि आप मसीह यीशु के हैं तो चढ़ाएंगे, यदि आप मसीह यीशु के नहीं है तो नहीं चढ़ाएंगे। ये आपके ऊपर परमेश्वर ने फैसला छोड़ दिया है। आपको इस पृथ्वी का चाहिए कि यीशु मसीह के साथ बादलों में मेल करना है। ये आपके ऊपर है कि आपको शरीर का सुख चाहिए, कि अपने भोग विलास को पूरा करना है। अपने मोह को तृप्त ना करो, अपने मोह को पूरा ना करो। अगर मोह को पूरा करोगे तो मसीह विरोधी हमें क्या करेगा, इधर ही बर्बाद करेगा। तो परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है, इससे पहले कि मसीह विरोधी खुलकर प्रकट रूप में आ जाए, वो इस समय भी अपना यदि काम कर रहा है, तो मुझे और आप सबको क्या करना है, जागते रहते उसके ऊपर जयवंत होना है। मुझे और आप सबको उसके ऊपर जय पाना है। तो तभी तो जब यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा, हम पवित्र आत्मा में होकर, जब वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा, ये एक साथ हो जाएगा। ये एक साथ होने वाला काम है।
कलीसिया इधर से उठेगा, पवित्र आत्मा का हटाया जाना। पवित्र आत्मा ही तो कलीसिया को इधर से, प्रभु के लोगों को इधर से उठाकर, इधर से लेकर ऊपर जाएगा। तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मेल करेंगे बादलों में। तो पवित्र आत्मा जो मसीह विरोधी को रोके हुए हैं, जो इस समय जो कलीसिया में जो काम कर रहा है, जो कलीसिया परमेश्वर का जो मंदिर है, पवित्र आत्मा का हटा लिया जाना और मसीह विरोधी फिर क्या होगा, प्रगट रूप में आ जाएगा। आइए एक वचन और पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। सब ध्यान से सुने। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों चैप्टर 4 वर्स 17। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों चैप्टर 4 वर्स 17। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन। आइए इस वचन को पढ़ेंगे। तब हम जो, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 का 17 वचन। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम आत्मा में क्या करेंगे, हम आत्मा में होकर, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा अपने लोगों को लेने के लिए, हम हवा में क्या करेंगे, प्रभु से मिलेंगे। हम एकदम बदल जाएंगे। तो परमेश्वर का वचन बताता है, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा, कलीसिया इधर से उठा लिया जाएगा, और कलीसिया जब यीशु मसीह के साथ बादलों में मेल करेगा, तो पवित्र आत्मा जब इधर से हट जाएगा, प्रभु होने देगा, पवित्र आत्मा को इधर से हटाएगा, ताकि मसीह विरोधी अपने समय में क्या हो, प्रगट हो। तो परमेश्वर का वचन हमें कितना सुचेत और खबरदार करता है। परमेश्वर अपने आत्मा में होकर जो इस समय जो हमसे बात कर रहा है अपने वचन के द्वारा, ये परमेश्वर हमको प्यार करने के कारण ये अपना वचन हम तक भेज रहा है अपने आत्मा के द्वारा, ताकि हम सुचेत और जागते रहें और मसीह के साथ बादलों में मेल करने के लिए उस घड़ी उस समय का क्या करें, हम इंतजार करें। समा तो चल रहा है वही जो यीशु मसीह के आने का समय है। तो मसीह विरोधी खुलकर जब प्रगट होगा, उससे पहले कलीसिया ऊपर जाएगा। तो जो लोग जागते हैं हवा में, बादलों में, उठा लिए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ हवा में मेल करें। तो फिर हम सदा सर्वदा हम क्या करेंगे, अपने परमेश्वर के साथ रहेंगे। तो परमेश्वर का वचन बताता है, एक बार फिर से इस वचन को पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे।
तो सब ध्यान से सुने। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है, इससे पहले कि मसीह विरोधी प्रकट रूप में आ जाए। तो मुझे और सबको क्या करना है? इस वचन के ऊपर मनन करते हुए क्या करना है? ताकि इस समय यदि हम जागते रहेंगे तो हम मसीह विरोधी की आत्माओं के ऊपर जयवंत हो सकते हैं। तो हम अपनी तैयारी को पूरा करते हुए हवा में, बादलों में यीशु के साथ हम मेल करेंगे, हम मेल कर सकते हैं। तो जिसके कारण इधर परमेश्वर का वचन बताता है, बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। पाप का पुरुष जो पुरुष है, जो मसीह विरोधी है, पाप का पुरुष का प्रकट होने से पहले हम बादलों में, हवा में उठा लिए जाएं, यीशु मसीह के साथ मेल करें। उस पाप का पुरुष जो मसीह विरोधी है, उसके प्रकट होने से पहले मसीह अपनी कलीसिया को अपने पास उठा लेगा। मसीह अपनी कलीसिया को अपने पास उठा लेगा, तब अधर्मी प्रकट होगा। आइए इन वचनों के ऊपर मनन करें। परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को सौंपे, परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने को सौंपे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ही हमारा पवित्रताई है। पवित्रताई के द्वारा हमें अपने इस समय, जब तक परमेश्वर में इस संसार में रखा है, परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए हमने अपनी तैयारी को पूरा करना है। इसलिए जागते रहें और मसीह विरोधी की आत्मा के ऊपर जय पाएं। आइए अंत में प्रार्थना करेंगे।